finally. Finally. How are you, sir? I'm fine, sir. I'm good. I'm good. How are you? तो आई वाज जस्ट टेलिंग एवरीवन कि मैं तो ऐसे ही सबको बोर करती रहती हूँ बता बता के कि वॉइस का कैसे ध्यान रखना है, प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स क्या होते हैं। तो फिर हमने प्लान किया कि एक प्रोफेशनल वॉइस यूजर को बुला लेना चाहिए हमें, एंड देन वी शुड डिस्कस। Thank you for inviting me. और कैसे हैं आप सभी जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं? सबको पहले तो हैप्पी वर्ल्ड वॉइस डे और आवाजों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आ, आवाज। नहीं नहीं सर, मैं आपका सुनने के लिए जी बैठी हूँ मैम, कुछ आज। कह रही हैं आप? आ, नहीं। ये सर बोलिए, हम सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के जितने लोग हैं, इस पूरी दुनिया में जितने भी और जितनी भी आवाजें हैं, आप गौर करिएगा, चेहरे मिल सकते हैं, उंगलियां मिल सकती हैं, आंख मिल सकते हैं, नाक मिल सकते हैं, लेकिन वॉइस कभी एक जैसी किसी की नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये जो है ये गॉड गिफ्टेड है। ये वॉइस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी आवाज पहचान ली, अगर आपने अपनी आवाज वाकई में सुनी है, तो आप एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हैं, या एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, या एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, या एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकते हैं आप, या एक अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं। तो आवाज जो है वो दुनिया की, या ये कहें कि नेचर ने हमें एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है और इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। खासतौर से तब जब आपकी आवाज में कभी लगे कि आपको परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है। कभी कभी लगता है, जैसे जब हम लोग वॉइस के फील्ड में आते थे, मतलब आए थे, तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा होता है कि आवाज गायब सी हो जाती है, या ऐसा लगता है कि आवाज आ ही नहीं रही है। तो लगता था यार मेरी आवाज कहीं गायब तो नहीं होगी। मतलब डर लगता था कि अगर हमारी आवाज ही गायब होगी तो हम तो अपने प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे। तो एक डर डर सा बना रहता है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा प्रोफेशन है, सिर्फ इसलिए भी क्योंकि आवाज ही आपकी पहचान है। अगर अगर आज के डेट में अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या चेहरा आता है? हाय, कैसे हो तुम? वो वॉइस जिसे आप अमिताभ बच्चन के मुंह से सुनते हो, सिर्फ अगर वो आवाज सुनाई जाए तो आप अमिताभ का चेहरा पहचान जाएंगे। तो आवाज ही आपकी पहचान है, और इस पहचान को बनाने के लिए आपको मैं बाकी सब लोगों से भी यहीं से डायरेक्टली, इफ यू पीपल थिंक कि ये लाइव किसी भी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनल वॉइस यूजर है, यू कैन शेयर दिस लाइव विद योर फ्रेंड्स। किसी के कोई सवाल हो कि लाइफ में अगर अपनी आवाज को लेकर बढ़ना है आगे, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग एल्स आप पूछ सकते हैं। पहले तो मैं जी। अपना सबसे पहले आपको अपना परिचय दे, जो हुआ नहीं। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, और मेरी कहानी भी बहुत अजीब रही है। जब मैं वॉइस की फील्ड में आया था, किसी ने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं म्यूजिक सीखने गया, मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास की संगीत नहीं है सीखना, ठीक है ना, तो तुम एक काम करो, तुम तबला सीख लो। तो वहां पे जब मुझे पता चला कि तबला मैं संगीत इसलिए नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकता था, बट मेरे अंदर वो आदत मेरे गुरु ने देखी कि ये एक जगह बैठ नहीं सकता, क्योंकि संगीत साधना है। जिस तरीके से वॉइस नेचर ने आपको दी है, और एक अच्छा सिंगर जब आप गाना गाता है, जो इमोशंस पैदा करता है, जो फीलिंग्स वर्ड्स के साथ लाता है, उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। तब जाकर के आप उसके गानों को सुनते हैं और वो फील कर पाते हैं। तो वो नहीं कर पाया। धीमे धीमे कार्टून्स की आवाज निकालना आता था बचपन से। तब हमारे टाइम में डकटेल्स वगैरह आते थे, लिटिल मर्मेड आता था, अंकल स्क्रूज आते थे, मोगली आता था। ये सारे कार्टून्स की आवाजें वगैरह निकाला करता था। फिर उसके बाद से मास कम्युनिकेशन किया, फिर फिल्म मेकिंग में आया। लेकिन जो पहचान मुझे वाकई में मिली, वो मेरी आवाज ने मुझे दी। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप वॉइस के दुनिया में हैं, अगर वॉइस प्रोफेशन में है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या कोरोना आ जाए,
आपकी आवाज कभी दब नहीं सकती अगर आप एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनल। ये मैं सिर्फ माध्यम से आ रहे थे, हम घर से बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और मतलब जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है सारे के सारे घर से बैठ के अपनी आवाजें आप तक पहुंचा रहे थे। कुछ कितना इफेक्टिव मीडियम है ये वॉइस। तो इस आवाज को बचा के रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, इसके लिए बहुत सारे केयर होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो नेचर ने आपकी बाकी है। और किसी के क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। शायद टाइम कम हो जाए लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि चीजें क्या, वॉइस से रिलेटेड और भी क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ सर कहाँ मुझे कुछ अप्रोचेस कर क्वेश्चंस सकते हैं। हैं। जैसे मुझे पूछना था कि क्या इसका कुछ अलग से कोर्स होता है वॉइस ओवर का? अगर होता है तो उसमें कहीं पे ऐसा कुछ पार्ट होता है जहां बताया जाता है कि वार्म अप करना चाहिए पहले, या ये पहले करना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टेज और टू द स्टूडियो? मैम देखिए, कोर्सेस होते हैं। सबसे पहली बात, अच्छी होना ही अच्छी बात नहीं है। एक अच्छी आवाज को बेहतर बनाना ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। तो उस डायरेक्शन में आपको बताने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की या एक ऐसे संस्थान की जरूरत होती है जहां आपके आवाज के बारे में आपको बताया जा सके कि आप इसको इस तरीके से लीजिए। दो तरीके से वॉइस ओवर्स होते हैं, एक होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट ओके। और एक होता है डबिंग आर्टिस्ट। तो वॉइस ओवर्स में क्या होता है कि हम हर चीज नरेशन पार्ट में बोलते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्री आप ले लो, आपने डॉक्यूमेंट्री ले लिया, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो या आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप वॉइस ओवर्स कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि आप वॉइस ओवर्स में आप नरेशन कर रहे होते हो, आप किसी को बता रहे होते हो कोई चीज। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बताया कि ये है दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है जहां पर अलग अलग प्रदेशों से लोग आते रहते हैं। ये देश हर तरह के लोगों को अपने दिल में समाया हुआ है, शायद इसीलिए इसका नाम दिल्ली पड़ा। दिल्ली की गलियों में जहां तक हम बात करें तो हर तरीके के लोग आते रहते हैं। कोई साउथ से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, कोई कहीं से आता है। तो विविध संस्कृतियों को लेकर समाहित किया हुआ ये दिल्ली, अपनी दिल्ली, देश की राजधानी बना हुआ है। ये एक वो ये एक नरेशन है। तो इस नरेशन को सीखने के लिए आपको किसी न किसी संस्थान में जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी संस्थान में जाते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से बोलना है या इस तरीके से आपको सीखना है। उसके लिए आपको राइट सुनना राइट। बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए, जैसे हम आपको सुनना बहुत जरूरी, जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। बहुत लोग होते हैं कि टंग ट्विस्टर्स पे फंबल कर देते हैं। जैसे शो चल रहा है, हाँ के बाद एक और हा आया, हाँ तो बहुत लोग राइट बोलते हैं शो चल रहा है। तो राइट। चलना नहीं होता है, चल रहा है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां टंग ट्विस्टर, जैसे जी सुश्री सुषमा स्वराज, तो बहुत लोग सुश्री नहीं होता, वो टंग ट्विस्टर्स है। तो ये सब सिखाने के लिए आपको संस्थान आपको देता है वो जगह, वो चीजें जो आप सीख सकते हैं। तो ये एक वॉइस ओवर हो गया। एक होता है डबिंग आर्टिस्ट, जहां पे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना होता है। आपको किसी कैरेक्टर की वॉइस में आकर के ओके। उसके कैरेक्टर को आपको जीना होता है। अब सपोज करिए कि एक कैरेक्टर है जो बहुत मोटा सा है, और बहुत मोटा कैरेक्टर है। अब उसको आपको अपनी उसके कैरेक्टर्स को अपने आपको उसको आवाज देनी है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके की, जैसे एक्टर का सिलेक्शन होता है थ्रू ऑडिशन, विद सेम वॉइस ओवर आर्टिस्ट वॉइस। का भी ऐसे ही होता है, या डबिंग आर्टिस्ट का भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके लिए भी शॉर्ट लिस्ट निकलती है
तमाम लोग आते हैं वॉइस ओवर्स के लिए, तमाम लोग आते हैं डबिंग के लिए, ऑडिशन देते हैं। अब उनमें से जो आवाज फिट बैठती है उनको डायरेक्टर्स ओके। कहते हैं कि ये वॉइस चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। तो वो जो मोटा कैरेक्टर होगा, वो पतला कैरेक्टर हो सकता है, वो बहुत अजीब सा हो सकता है, तो उसके लिए आपको आवाजें निकालनी होती है, आपको देनी होती है। जैसे सपोज कि एक मोटा कैरेक्टर है, उसको आवाजें देनी है। उस मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कई सारे उतार चढ़ाव होते मॉड्यूलेशन। हैं। राइट मॉड्यूलेशन राइट। मतलब उतार चढ़ाव, डायलॉग्स के, एक्सप्रेशंस के। ये जो दुनिया है, वॉइस की जो दुनिया है, ये कमाल की दुनिया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये जो गला है और ये जो जीभ है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एग्जैक्टली। इंस्ट्रूमेंट जो दुनिया में कहीं बन ही नहीं सकती। इसे नेचर ने दिया है, इसे गॉड ने दिया है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि राइट। आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो वॉइस की दुनिया में। आप देख सकते हो कि कई सारे हाँ। मिमिक्री आर्टिस्ट जो कितने लोगों की आवाजें निकाल लेते हैं, बहुत लोगों की आवाजें निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी आवाज में इतनी पोटेंशियल है, मेरे गले में इतनी पोटेंशियल है कि मैं इन सबकी आवाज की कॉपी कर सकता हूँ। ये एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है कि आप अपनी आवाज के अलावा भी आप 10 आर्टिस्ट हो या 20 आर्टिस्ट हो, न जाने कितने आर्टिस्ट की आप आवाज कॉपी कर लेते हो। तो जैसे कैरेक्टर्स होता है, मॉड्यूलेशन करता है। उस मॉड्यूलेशन में जैसे एक मोटा कैरेक्टर है, अब उसकी आवाज आपको निकालनी होती है। आप कैसे उस आवाज को निकालते हो? मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। एक काम करिए, आप मेरे साथ आइए और मैं आपको लेके चलता हूँ क्या बात। इन बादलों की सैर कराने। एक ये एक एक ये कैरेक्टर है। अब जैसे जैसे आप इस फील्ड में आएंगे, वॉइस की फील्ड में आएंगे, देन उसके बाद से आप कैरेक्टर्स को पहचानना शुरू करेंगे। ये राइट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वक्त लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप पढ़ रहे हो या आज आप देख रहे हो या आज आप सुन रहे हो और आप अगले दिन ही हाँ। एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो जाओगे। ये कभी नहीं होता। एक प्रोसेस है, सीखने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप। आप गलतियां करोगे, सीखते चले जाओगे, गलतियां करोगे, सीखते चले जाओगे। और वॉइस ओवर की दुनिया में अगर आपने गलती नहीं की, आप एक बार में कभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो आप गलती करते हो अगर क्योंकि आपको भी आप पता होगा, वॉइस से सारा कमाल भाई करते वर्सेस हो। सारा भाई बहुत कॉमन। So there was one character, Roshesh, which was one of my favorite characters. So I was listening his interview because उसका थोड़ा सा, of course, proper voice over नहीं था, but बोलने का लहजा थोड़ा अलग था। तो I was listening his interview कि ऐसे कैसे आपको पता चला कि उसको ऐसे बोलना चाहिए। तो उसने भी यही बोला कि नरेशन मुझे इस तरीके से मिला था, बिकॉज ऑफ माई इमेजिनेशन आई वॉज प्रैक्टिसिंग 4-5 तरीके से कि शायद ऐसा होगा रोसेश, शायद ऐसा बोलता होगा। सो आई थिंक इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आई फील। बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन में जो 4 चीजें हैं, मतलब हमें जो पढ़ाई की थी वो चीज बता रहा हूँ। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, आपका इंटेंशन क्या है, एंड आपका एक्सप्रेशन क्या है। राइट। एक्सप्रेशन इन द सेंस डिस्प्ले, आप क्या दिखाना चाहते हो। इंटेंशन, आपका उद्देश्य क्या है। इमेजिनेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर वो आपके साथ है, आप दुनिया कोई भी काम कर ले जाओगे। हम बैठे बैठे यहाँ पे आंख बंद करते हैं और आगरा की ताजमहल पे पहुंच जाते हैं। हम बैठे बैठे यहाँ सोच रहे होते हैं हम कुतुब मीनार, लंदन, जहां जाना चले जाओ, कहीं टिकट नहीं लगता। ये इमेजिनेशन पावर है। इसको बनाने की होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप एक जगह पे जब लग जाते हो किसी चीज को बेहतर करने के लिए, वो तभी हो पाएगी जब आपका इमेजिनेशन पावर मजबूत होगा, और फिर उसके बाद से आपकी क्रिएटिविटी आपको और अच्छा करने का हुनर दे देगी। इंटेंशन क्या, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अपने लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जब वहां से तालियां, एप्रिसिएशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देन आप समझिए कि आप दुनिया के बेहतर कलाकारों में से या वॉइस आर्टिस्ट में से एक है। तो आप इस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे कि कहाँ सिखाया जा सकता है। अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस के लिए करना है, बेसिकली अगर आप थिएटर कर रहे हो, जहां पे आप नाटक कर रहे हो, वो जगह सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे आपको हाई पिच, लो पिच, मीडियम, बहुत सी सारी ऐसी चीजें होती है सिखाई जाती है। खास तौर से वर्ड्स पे कमांड करना, जहां पे आप शब्दों पे कमांड करते हैं, कहाँ आपको दबा के बोलना है, कहाँ आपको विस्पर स्टाइल में बोलना है, कहाँ आपको चिल्ला कर बोलना है, कैसे आपको बोलना है, वो सारी चीजें आपको थिएटर में सिखाई जाती है। और मोस्टली जो डबिंग आर्टिस्ट हैं, अगर वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो बेहतर डबिंग आर्टिस्ट होते हैं। वो बेहतर डबिंग आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि उनके पास कमांड होती है अपनी वॉइस को लेकर के। और अगर वो पहली बार अगर वो माइक के पास जाते हैं, तो
हेजिटेशन तो होता ही है, बट धीमे धीमे समझ में आ जाता है, चीजें करनी कैसी होती है। कि अगर आपको बहुत जोर से चिल्लाना है, आप एक फिल्म में या किसी टीवी में देख रहे होते हैं कि आप बहुत जोर से चिल्लाता है कैरेक्टर, बट आपको एग्जैक्टली। पता है माइक पे आप बहुत जोर नहीं चिल्ला सकते इतने पास, राइट। इसलिए वो थोड़ी दूर से होकर फिर पास आते हैं। एक दायरा होता है, हर एक वॉइस आर्टिस्ट का अपना एक होता है, लेकिन जब भी आप बात करते हो तो आप इस तरीके करते हो। तो अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे हाँ। जो आरजे की पढ़ाई होती है, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे। लेकिन आप पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छी हैं, बट मेहनत आपको खुद से करनी होती है। नहीं। क्योंकि 2 साल के कोर्स में, 3 साल के कोर्स में पैसे तो चले जाएंगे, डिग्री भी आ जाएगी आपके पास इन वक्त, लेकिन राइट। मेहनत आपको खुद से करनी है, आपको खुद से सीखना है। तो अगर आपको वॉइस की दुनिया में जाना है, कुछ करना है अच्छा, तो आप अभी सर से मुझे तो ऐसा लगता बक है कि करना चालू पहले तो करो। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो स्टिल जैसे अगर हम भी पेशेंट्स देखते हैं, वॉइस यूजर्स देखते हैं, वो था टीचर्स तक, पॉलिटिशियंस, लॉयर, सिंगर्स, प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स। बट इफ आई सी नाउ एवरीवन इज अ यूट्यूबर। हर कोई रील्स बना रहा है इंस्टाग्राम पे, कैमरा फेस कर रहा है, हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। राइट। तो मुझे तो लगता है अभी तो शायद और ज्यादा नीड बढ़ गई है वॉइस के ध्यान देने की। मैं ये पूछना चाह रही थी सर, क्या प्रोफेशनली जब भी, क्योंकि आप तो प्रोफेशनली ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड, आपने रीजनल सिनेमा भी किया है, मैं पूरा पढ़ रही थी आपका बहुत ही अच्छे से, गूगल पे भी मैं देख रही थी, तो आपने रीजनल सिनेमा भी किया है। तो सर क्या कुछ ऐसा प्रोफेशनली सिखाया जाता है कि अपनी वॉइस का कैसे ध्यान रखो, या फिर जैसे अगर मान लीजिए कभी कभी लॉन्ग शिफ्ट्स होते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आप पर्सनली क्या करते हैं अगर कुछ करते हैं तो? अ, सबसे बड़ी चीज तो पर्सनली सबसे बड़ी चीज है कि आप सबसे पहले जरूरी जो चीज है वॉइस के लिए, वो ये है कि अपने गले को सही रखिए। मतलब गले की सही इन द सेंस कि आप बहुत जोर से न चिल्लाइए, सबसे बड़ी चीज। बहुत ज्यादा आप स्मोकिंग मत करिए, जो बहुत बुरी आदत होती है। और एक्सरसाइज, और आप सबसे जरूरी चीज जो है, आप बोलने की आदत डालना बहुत जरूरी है। जब बोलने की आदत डालेंगे आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके राइट। यहाँ कुछ बच्चे राइट। ऐसे होंगे जो तोतले आते हैं, वो राइट। हर चीज को तुतला के ही बोलते हैं। तो वो हमारे वॉइस एक्सरसाइज में बहुत सारे से स्टूडेंट आया करते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो तोतले थे, और वो सोचते थे आरजे आरजे कैसे बनेंगे, वो तोतले हैं। बट हमारे टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने उनको बताया कि आप ना टर की प्रैक्टिस क्या करो, टर। टेक्निक सर, एक तोतले अगर बच्चे आपको होते मैं हैं बताऊं, इट्स अ उनकी जबान है साइंटिफिक वो तालू टेक्निक से डूइंग, चिपकती नहीं। इट्स अ सेमी ऑक्लूडेड वोकल ट्रैक्ट वार्म अप एक्सरसाइज। यस। तो वो हमें प्रैक्टिस कराते थे, और विद इन 3 और 6 मंथ ये चीजें धीमे धीमे सही होने लगती हैं, क्योंकि उनकी जो जबान है वो तालू से चिपकती है। एक्चुअली हम जितना कुछ यूज करते हैं वो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, कि हम कुछ भी बोलते हैं वो हर एक जगह मुंह से यूज होती है। तो हर एक जगह, हर एक वर्ड का अपना अपना स्पेस है। अगर हम प बोल रहे हैं तो हम होठ का यूज करते हैं, न बोलते हैं, अ बोलते हैं तो गले का यूज करते हैं, ट बोलते हैं तो तालू और जबान वहां चिपकती है। तो ये सारे आर्टिकुलेटर्स हैं। तो ये सारी चीजें करनी है, और सबसे पहली चीज है वो बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो राइट। एक्सरसाइज में आप ओम दिस का इज उच्चारण अगेन कीजिए। पार्ट ऑफ रेजोनेशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू सबसे अस। सबसे सबसे पावरफुल है, जो आपकी आवाज की बेस भी मजबूत करेगा और आपकी ब्रीथ को भी कंट्रोल करता है, ओम। जो हम लोग, बहुत लोग जो है ओम का उच्चारण जो है गलत तरीके से यस। करते हैं, वो ओम ही पढ़ते हैं, पर उसमें 3 वर्ड राइट। है, अ, उ और मा। अ, उ, मा। तो इन तीनों को उच्चारण आपको करना होता है। ये जो तीनों उच्चारण, जैसे अ, उ, ये म तक चाहिए, और ये तब तक कि आप एक लंबी सांस लीजिए, और जब तक आपकी सांस खत्म नहीं होती तब तक आप उच्चारण करिए। और माँ को प्रॉपर हाँ, साउंड, वॉमिट कर देते हैं बहुत बहुत लोग अब। माँ साउंड नहीं करते,
वो हम करने लगते हैं, हम ही यस। करने लगते हैं। तो वो म पूरा साउंड करना चाहिए। वो जब आप करेंगे तो एक तो आप, सबसे बड़ी चीज है कि एक तो आप अंदर से हील होंगे, एक शांति का एहसास होगा, देन उसके बाद आपके वोकल कॉर्ड बहुत अच्छे हो जाएंगे वहां पे। तो ओम सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी आवाज को बेहतर बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप बेहतर आवाज करना है तो आप इस चीज का उच्चारण करें। और जो सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम लोग बातें करते वक्त जो हमारी सांसें हैं, जो ब्रीथ है, वो ब्रीथ हम हमेशा यूज करते हैं। बोलते वक्त यस। हमारी सांस जो है साफ सुनाई देती है। वो उसका रीजन उसका रीजन ये है, वो इसलिए सुनाई देती है कि क्योंकि कहाँ हमें वो पता ही नहीं गैप है। यूज करना है हवा छोड़ने के लिए। कुछ लोग कहाँ आपको चीजें यूज कर, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी अपने आप को सुना ही नहीं है। बहुत लोग बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज जो है वो बहुत खराब है, मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। तो ये इसलिए अच्छी लगती है कि किसी ने उन्हें बताया नहीं, उन्होंने एग्जैक्टली। खुद डिसाइड किया कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं तो आपसे हाँ कहूंगा नहीं सही स्वाति बात मैम कि है। आपकी आवाज खराब है। वो आप वो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपकी आवाज खराब है। तो इसलिए आप आज से ये जान लीजिए कि जितने लोग यहाँ ऑनलाइन हैं वो ये जान लें कि दुनिया की कोई भी आवाज खराब नहीं होती। वो चाहे बहुत मोटी हो, वो चाहे बहुत पतली हो, बहुत पतली हो या बहुत ही ज्यादा मोटी हो, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी आवाज नहीं जो खराब हो। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने रानी मुखर्जी जैसे एक्टर को देखा है, अगर आप उनको पर्सनली कभी सुने तो उनकी आवाज इतनी हार्श खराब है कि वॉइस। शायद आप कैसे हीरोइन बन गई। बट जब वो फिल्मों में आती है, जब वो फिल्मों में आती हैं, कैमरे के सामने आती हैं, तो टोटली वॉइस चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे एक्ट कर रही होती है, वो अपनी आवाज का राइट। बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही होती है। जब कोई हीरो या एक्टर आपके सामने डायलॉग बोलता है तो आपको क्या लगता है वो ऐसे ही बोल देता है? जी नहीं, वो उस पर प्रैक्टिस करता है कि ये इमोशन राइट। मुझे कैसे लेके आना कि ऑडियंस रो दे, ये इमोशन कैसे लेके आना है कि हर एक गर्लफ्रेंड, हर एक बॉयफ्रेंड एग्जैक्टली। ये डायलॉग अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दे, हर एक बाप अपने बेटे के सामने इस तरह से डायलॉग बोले, तो वो इमोशन कैसे हो, वो उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, एक भारी भरकम आवाज के साथ, एक एक्सप्रेशन यस। के साथ, एक मॉड्यूलेशन के साथ। तो हमें लगता है यार कितना पावरफुल ये वॉइस है और बिल्कुल। क्या बोला उसने डायलॉग में। तो वो मेहनत की जाती है। अभी राइट। हम ऐसे नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं, डायलॉग्स नहीं है, लेकिन अगर इसको हम डायलॉग फॉर्मेट में दें हाँ कुछ अलग ही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक वॉइस ओवर सुनाया, वहां मैंने अपनी वॉइस को चेंज एग्जैक्टली। किया, आपके सामने आपका तो वॉइस फिर मैंने अलग खैर होगी। लाइव देखा है कि कैसे आप तो इतनी ये ब्यूटीफुली चीज अपनी होती है। वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि अगर किसी ने 2-3 बारी आपसे पहले बात नहीं करी है तो वो रियलाइज भी नहीं कर पाएगा शायद कि ये आपकी ही वॉइस है। लाइक रिसेंटली मैंने बहुत सारे उसमें इवेंट्स में नोटिस किया है कि आप कितनी ब्यूटीफुली मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि कहाँ इंटोनेशन आना चाहिए, कहाँ पे स्ट्रेस आना चाहिए। बहुत ही मतलब पता चलता है कि कितने टाइम की प्रैक्टिस है वो। वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप मतलब राइट। सिंगर्स को भी अगर आप देखें तो वो भी यही काम करते हैं, वो भी वही काम करते हैं। और वो बहुत ही ज्यादा टफ काम है सिंगर्स के लिए कि एक तो राइम में उसको गाना, और देन उसको इमोशंस देना, एक एक वर्ड्स को इतनी क्लैरिटी से बोलना ताकि आपके कानों तक पहुंचे, राइट। राइट। और आप जब सुने तो बस सुनते रह जाए। तो ये जो शब्दों का खेल है, ये जो शब्दों का खेल है, ये आपकी आवाज से राइट। कितनी बेहतर हो सकती है, ये अब आपका काम है। तो बहुत सारी चीजें, सबसे पहली चीज तो अगर आपको एक बेहतर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहले स्पीक इन स्लो पेस, धीमे बोलना सीखिए। स्लो पेस, धीमे बोलने ऑप्टिमम। का सेंस ये नहीं कि एकदम धीमे धीमे, धीमे इन द सेंस कि हाँ एक पेस रहे आपका। एक सिंपल सा आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम्म। जो बोलते हैं, भाइयों और बहनों, आज का ये दिन दुनिया के सबसे बेहतर दिन में है। प्लीज। आप देखिए, ये जो तरीका है ना, भाइयों और बहनों पे उन्होंने हाइट हाइट राइट। रखा। क्यों? क्योंकि वो भाई राइट। आप हमारे हैं, गर्व है। फिर अपनी राइट। बात, फिर उसके बाद ताली, राइट। ये पक्का कर रहे हैं। ये तो वो मॉड्यूलेशन है।
वो है। तो स्पीक इन अ स्लो पेस। आप देखेंगे जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा सर बहुत ही अच्छे तरीके से। एक मिनट में लाइन पे थोड़ा थोड़ा फोन आ रहा है ऑफिस से, आप कंटिन्यू करें। सर के साथ हमने ये तो देख ही लिया कि एक्चुअली ये सब तरीके सर को तो काफी अच्छे से पता है कि कैसे अपने वॉइस को मेंटेन करना है, कैसे ध्यान रखना है उसका, बट बहुत सारे प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स को एक्चुअली नहीं पता होता है। सर को क्योंकि इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, सर एकेडमिक सेटअप में भी काम कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ाना है और बाकी बहुत सारी चीजें देखनी है एंड बहुत सारा रीजनल सिनेमा भी किया है सर ने, तो इसलिए सर को पता है, बट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बट ये देख के एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि जो सर ने चीजें बताई हैं वो ही एक्चुअली हम साइंटिफिकली उसमें से बहुत सारी चीजें टेक्निकली हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह से बात करनी है, ये टेक्निक यूज करनी है। जैसे सर ने बोला ओम का उच्चारण करना है, जस्ट अ सेकेंड, ओम का उच्चारण करना है। सो ही इज बैक। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सर। कहा था, मैं एक्चुअली आप ऑफिस हमें से फोन बता आ रहे गया थे था। कि और क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे। स्टेशन ऑफ कीवर्ड्स, सॉरी, मैं यस। वहां था, क्या कहते हैं, स्पीक इन अ स्लो पेस। तो स्लो पेस में आप चीजें बोलिए, उससे क्या होता है कि आप जब स्लो पेस में बात करेंगे आपके पास राइट। वर्ड जो है वो रिकॉल होते चले जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम बोल रहे होते हैं या हम किसी के सामने बोल रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी के सामने एंकरिंग ही करनी है, तो आपके पास जो पेपर्स लिखे होंगे, जो आपने लिखा होगा आपको बोलने के लिए, आप वहां क्या करते हैं कि आप इमेजेस क्रिएट करते हैं। अगर आप चीजों को याद कर रहे होते तो आप इमेजेस क्रिएट कर रहे होते हो कि मैंने इसको क्या ऐसे लिखा था। लेकिन जैसे जैसे आप उसको स्पीडली बोलते राइट। चले जाओगे आप फंबल कर दोगे बुरी तरीके से। तो इसलिए आप जो भी बोलिए स्लो पेस में बोलिए, ताकि आपको आगे की लाइंस भी आती रहे और जो सुन रहा है उस तक वो और चीज भी ब्रेथलेसनेस बेहतर भी नहीं तरीके से होगी फिर, आई पहुंच सके। थिंक आपका ब्रीदिंग और पैटर्न जब भी आप, बहुत इजीली आप उस हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वो आपको बहुत मौका मिलेगा। हाँ, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुनिए। वे कैसे स्पीकर थे कि अगर सदन में खड़े हो जाएं या किसी मंच पे खड़े हो जाएं राइट। तो लोग हिल नहीं सकते थे उनके सामने से, क्योंकि स्टार्टिंग जब उनके पास कोई पेपर नहीं होता था, वो अपने भाषण तैयार करते ही नहीं थे। उन्हें पता है कि किस जगह मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है। वो पहले एक फ्लो बनाते थे, धीमे 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 धीमे, और जैसे फ्लो बन जाता था उसके बाद से वो अपना स्पीड बढ़ा देते थे, एंड देन उसके बाद से और ज्यादा वो राइट। अच्छा क्रिएट कर लेते थे वहां पे, तो एक माहौल बना लेते थे। तो एक तरीका होता है कि आपको किस जगह पे कैसे चीजें करनी है। तो स्पीक इन अ स्लो पेस, जो भी राइट। बातें करें आप स्लो पेस में ही करें। दूसरी चीज क्या होती है कि मेंटेन योर टेम्पो, जो हमारे वॉइस के टेम्पो होते हैं जो हम हाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है आपको मेंटेन करना। इसके लिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारे पास एक वर्ड्स को हम कई तरीकों से बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थिएटर में हमारे पास 9 रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, इस सारे के बहुत सारे रस होते हैं। तो उसी तरीके से एक वर्ड को हम उन्हीं तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं एक ही वर्ड को अगर बोलूं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अगर प्रेम से इसको बोलना है, प्यार वाले भाव से बोलना है, तो मैं उसको बोलूंगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर इसको मुझे हंसते हुए बोलना है तो मैं इससे बोलूंगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब अगर आप इसको रो के बोलोगे यानी करुण रस में बोलोगे तो आप इसको बोलोगे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इसको वीर रस में बोलोगे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो वॉइस का जो टेम्पो है, जो थ्रो है ना, वो उसी चीजों से निकल के आ रही है। तो जब इस तरीके से कोई एक वर्ड आप पकड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे इन सारे तरीकों से, तो आपको खुद पता चलेगा कि जब आप प्रेम में होंगे तो वहां पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वहां पे आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। जब आप हास्य रस में होंगे आप अपने कर रहे होते हैं क्योंकि आप हंस रहे हो, तो आप अपने पेट का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको बोलना भी है।
तो आप पेट का इस्तेमाल करके चीजों को बोलते हो, क्लियरली साउंड करता है। आप 20-10 में आप चेस्ट का पूरा यूज करोगे, मतलब चेस्ट का और गले का यूज करोगे, क्योंकि आप वहां पे गर्व कर रहे हो। अगर आप रो रहे हो, आप अपने गले को पकड़ोगे एक तरीके से अंदर से, आप अपने चेहरे को डाउन करोगे, तो वो जाके मतलब आप जिस तरीके से बोलोगे राइट उसी तरीके से चेहरे के एक्सप्रेशन आएंगे। तो जिस तरीके, अब सिंपल सी बात करें, किसी को मुझे दूर से बुलाना है तो मैं चिल्लाऊंगा, राइट और चिल्लाऊंगा तो चेहरे के ओए, अब कोई किसी उतने दूर बंदे को कोई ऐसे तो नहीं बुलाएगा, ओए एग्जैक्टली ऐसे तो धीमे तो नहीं बुलाएगा, तो इसलिए वो उतना फोर्स लगाता है। तो जैसे आप राइट बोलेंगे वैसे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आएंगे। जैसे जैसे आप किसी को, अगर आपको डांटना है तो आप कैसे डांटते हो, अच्छा निकलो यहाँ से, तो चेहरे के एक्सप्रेशन बनते हैं। आप ऐसे तो नहीं कहो चलो निकलो यहाँ से, again it will be a ऐसे तो medical ये तो case जिंदगी in में कभी तो case किया of है। facial palsy if somebody does like this, or I can say expressionless इतना ज्यादा है, so it will definitely be a medical case, otherwise ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये है सारी चीजें। और भी बहुत है, एक तो ये आपकी ये प्रैक्टिस हो गई, और स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स। जैसे आप चीजें बोलते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, तो जैसे जैसे जो कीवर्ड्स हैं आपको उस पर बोलना बहुत जरूरी होता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वर्ड है, सपोज कीजिए कि आप किसी ऐड कर रहे हो, वो लाइन बीच में बार बार आती है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। बहुत वो एक्चुअली वो ऐड मेरे को याद है, उस पे वो ऐड एक ऐसा ऐड है जो मोस्टली लोग जानते हैं, मतलब वो मेरी वॉइस में है, और वो इसलिए क्योंकि उस ऐड में सारा का सारा कुछ है, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टेज, बहुत सारा कुछ है। वो मैम आपने भी सुना है स्वाति में। तो वो एक ऐड सुना, तो फिर मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ लगाना होता है। कि एक दिन आएगा जैसे खिड़की पर बैठी चिड़िया अनाउंस करेगी, फोन में लगा अलार्म नहीं, उस दिन चार अखबार में रेस नहीं लगेगी, उस दिन जल्दी नहीं होगी, संडे होगा, और उसके बाद के सारे दिन संडे। एक दिन आएगा जब से पूरा दिन होगा, मैक्स इन योर लाइफ स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, ताकि जब भी वो दिन आए तो सिर्फ नींद टूटे, सपना नहीं। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट और जितने यहाँ ऑनलाइन लोग हैं उसे ध्यान से सुनेंगे। ये एक सिंपल सी एक लाइन थी जो मुझे दी गई थी एड पढ़ने के लिए 60+ लोगों के लिए। मेरे पास आया, कायदे से टेक हुए, कायदे से मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया कि मैं 60 में कैसे जीऊंगा। मैं तो सिंपल सा 22-23 साल 25 साल का लड़का था वहां पे, तो मैं कैसे फील करता। रिटर्न बहुत मेहनत की, लास्टली वो हो ही गया। अब ये लाइन्स थी, अब इस लाइन्स को जब मैं मॉड्यूलेट करूंगा, इन द सेंस कि इस लाइन को जब मैं एक्सप्रेशन दूंगा, इस लाइन को जब मैं बताऊंगा, यानी कहूंगा आपसे, आपको बताऊंगा, तो आप ये कुछ ऐसे साउंड करेगा। एक दिन आएगा जिसे खिड़की पर बैठी चिड़िया अनाउंस करेगी, फोन में लगा अलार्म नहीं, उस दिन चार अखबार में रेस नहीं लगेगी, उस दिन जल्दी नहीं होगी, संडे होगा, और उसके बाद के सारे दिन संडे। एक दिन आएगा जब से पूरा दिन आपका होगा, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, ताकि जब भी वो दिन आए तो सिर्फ नींद टूटे, सपना नहीं। उस दिन के लिए जागे आज। ये उस लाइंस की ये सारी चीजें थी। अब इसमें स्ट्रेस कहाँ कहाँ लगा, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन आएगा जब से पूरा दिन आपका हो, एक दिन आएगा, वो क्या थी लाइन, खिड़की पर बैठी चिड़िया अनाउंस करेगी, फोन में लगा। एक दिन आएगा जब खिड़की पर बैठी चिड़िया अनाउंस करेगी, तो अनाउंस, इसमें जो अनाउंस है वहां पे आप स्ट्रेस दे रहे हो। एक दिन आएगा जब खिड़की पर बैठी चिड़िया अनाउंस करेगी, फोन में लगा अलार्म नहीं, अलार्म, अलार्म पे स्ट्रेस लगा, उस दिन चार अखबार में रेस नहीं लगेगी, रेस, उस दिन जल्दी नहीं होगी, संडे होगा, संडे। अब आप देखिए कि ये जो जहां जहां स्ट्रेस लगे, ये सारे के सारे इस एड से रिलेटेड है। अनाउंस, टाइम, रेस, टाइम, संडे, टाइम। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रेस था वो टाइम पे ही लगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से आपको स्ट्रेसेस लगाने हो। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोलते जा रहे हो और आपको पता है कि स्ट्रेस लगा, आपने सीधे बोल दिया अनाउंस, नहीं, ये प्रैक्टिस पे होता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। तो आप ध्यान रखें कि जितने भी वर्ड्स हैं आपको वहां पे कैसे कैसे लगाना है, आपको वहां पे ध्यान देना होगा। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज
बाकी की चीजें ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कॉपी करना सीखो। सुनना बहुत जरूरी है, किसी को भी, कोई भी हो सकता है वो, आप उनको सुनिए जरूर। सुनना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप जिसको सुन रहे हैं उसमें क्या खास है। एक बहुत भारी भरकम सी आवाज आपकी स्क्रीन पे आती है, आप उसको सुनने में मजबूर हो जाते हो। चाहे वो आप बिग बॉस को ले लो, बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस घर में आए, वो एक ऐसी वॉइस है जिसको आप आपने उस आदमी को देखा नहीं, बट उसकी वॉइस इतनी पावरफुल है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। आप सुनिए, जैसे हमें भी बोला जाता कि आप सुनिए क्या आप बोलेगा, आज भी वो आदत इस कदर शामिल है कि सड़क पे चलो, रोड पे चलो, कुछ भी लिखा है, कहीं लिखा है, घर में कुछ भी है, वो पढ़ने की आदत में शामिल है आज भी। तो हम उसको आज भी वैसे ही पढ़ते हैं और उन्हीं तरीकों से पढ़ते हैं कि जैसे हमने पहले थोड़ा हाई पिच पे पढ़ा, थोड़ा लो पिच पे पढ़ा, थोड़ा उससे लो पिच में, थोड़ा मीडियम में, तो हम उसी स्टाइल में आज भी पढ़ते हैं। तो सुनने का ये है कि जैसे सुनने का ये कि सपोज कीजिए कि मेट्रो है, मेट्रो में एक वॉइस आती है, ये अगला स्टेशन अक्षरधाम में, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, सावधानी से उतरो। हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं तो कि मैं कल कैसे को अगर ऐसा काम मेरे पास आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम, हाँ, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम भी प्रैक्टिस करते थे और उसका साउंड। और हम कभी कभी तो लोग ये कहते हैं गुलाम जी आपकी आवाज है क्या, हम कहते हैं कि मेरी आवाज नहीं है, हमारे जी सर, आपकी रिकॉर्डेड वॉइस वैसे मैंने बहुत जैसे बड़े कई बार सुनी है एक्ट्स में या वैसे, तो मुझे पता है इट इज यू, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे कर लिया मॉड्यूलेशन। मतलब बीइंग एसएलपी आई नो ऑल द टेक्निकलिटीज कि इस तरह से मॉड्यूलेशन हुआ होगा। वोकल आई कैन इमेजिन कि वोकल कॉर्ड्स उस टाइम पे ऐसे गए होगी, ऐसे वाइब्रेट हुए होगी, बट स्टिल एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए लिसनर, मुझे लगता है इतना मॉड्यूलेशन कैसे कर लिया, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर पाता इतना जैसे आपने कहा कि बहुत प्रैक्टिस डेफिनेटली चाहिए होती है, डेफिनेटली चाहिए होती है। वो बहुत आप सबसे पहली चीज है कि आप यस, पढ़ना शुरू कीजिए, बोल के पढ़ना शुरू कीजिए। आपको बोल के पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको शब्दों का ज्ञान हो। अगर आप किसी शब्द पे अटकते हैं या वहां फंस जाते हैं, आप उसको मार्क कर लो कि ये शब्द मेरा खराब है। आप गूगल के सहारे सुनो या किसी से बोल के सुनो या किसी से बोलो कि आप इसको बोलो कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। वो जब वो बताएगा आप उसको प्रैक्टिस करो। किसी भी वर्ड से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे डरोगे वो बार बार आपके पास आएगा और जब भी पहले ही आएगा डर लगने लग आप जाएगा, फंस एंटिसिपेशन हो जाओगे जाएगा, अरे इसकी जगह और कोई उसके बाद और। आप काम भी नहीं आई कर स्टिल सकते। रिमेम्बर, मुझे संस्कृत डिबेट में आई यूज टू टेक पार्ट इन माय स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स। तो मुझे जाना था संस्कृत। ऑफ कोर्स हम लोगों की उतनी अच्छी तो नहीं होती सर, 5 घंटे का मुझे बोलना था लेक्चर पूरा संस्कृत के अंदर, बट थोड़ी बहुत ठीक थी क्योंकि वोकैबुलरी ठीक थी, शुरू से प्रैक्टिस किया था, लैंग्वेज पे पकड़ ठीक ठाक थी, हिंदी इंग्लिश और सभी पे। तो वहां पे कुछ दो चार, सो यू वोंट बिलीव, मैं उनको चेंज करके आ गई। एंड मैं जब मैं नीचे आई स्टेज पे से उतर के, मेरे टीचर वहां थे जिन्होंने मुझे वो डिबेट प्रिपेयर कराई थी। आई वाज इन 8th और 9th क्लास आई थिंक दैट टाइम, एंड ही वाज शॉक्ड। ही वाज लाइक, लेकिन तुमको ये वर्ड नहीं बताया मैंने, तुमने चेंज किया। मैंने कहा नहीं सर, मैंने शायद कहीं पढ़ा होगा, बस कॉन्फिडेंस से बोल दिया विद से करेक्ट ग्रामर। संस्कृत के अंदर उतनी तो अच्छी ग्रामर हमारी नहीं होती है बिकॉज डे टू डे तो हम नहीं बोलते हैं संस्कृत, बट स्टिल आई कुड डू दैट। तो शायद जैसे आपने कहा वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ भी हो चुकी है। वो कहते हैं मैंने आप बताया कि जब गलतियां एग्जैक्टली, होंगी और तो ही आप बेहतर कर पाओगे इसमें। और ये होती थी, कभी कभी मेरे पास कुछ वर्ड्स आ जाते थे तो मैं कहता था इसका कोई ऑप्शन दे दो। यस, तो वो उस ऑप्शन से भागना नहीं है, उसको सीखना है। अगर आप उस ऑप्शन से भाग जाओगे ना, आप बिल्कुल बुरी तरीके से नेक्स्ट टाइम इतने फंसोगे कि आप उस टाइम सोचोगे कि काश मैं उस टाइम अच्छा इसको सर, सही कर मैं दिया एक होता चीज तो और दोबारा नहीं पूछनी थी, होता। आपके तो साथ आप उस कभी वर्ड को ऐसा हुआ बिल्कुल है क्लियर, कि आपकी वॉइस, मतलब आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो गला ब्लॉक है एंड आपकी कुछ परफॉर्मेंस है या आपको कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, या आपकी किसी फ्रेंड के साथ कभी इस तरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। वो और ऐसा होता है तो फिर वही होता है कि अगर सही नहीं हो सकता तो हम नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो हम क्लाइंट को नहीं कह सकते कि हम कर राइट, पाएंगे, क्योंकि फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उस दौरान ऐसा कुछ होता है तो आपको आपको ओके, अपने गले का बहुत ध्यान रखना होता है,
क्योंकि अगर आपको खांसी आ रही है लगातार, अगर आपको जुकाम है लगातार, तो आपकी आवाज कम से राइट। कम 1 हफ्ते तक तो ठीक नहीं होने वाली। ये आप मान के चलो, 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी आप मुलेठी खा लो, जो भी आपको होम रेमेडीज करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। वो उसका एक पीरियड है, टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में वो सही हो सकता है। तो कोशिश ये रहे कि आप अपने गले को थोड़ा सा मतलब अच्छे रखें, यस। टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा एक एक सिप पानी तो लेते ही रहें गले में, खासतौर से तो गले को गीला रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ ठीक। हमेशा हाइड्रेशन इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादा जरूरी होता दैट्स ट्रू। है। और वो गला बिल्कुल। भी ऐसा है कि ये भी थकता है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर, यस। ये गला और जबान बहुत थक जाती है। ये यस। सबसे ज्यादा थकती है, लेकिन हमें नहीं इसका एहसास होता है। और उसको आराम, इसलिए बहुत बड़े सिंगर्स या बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत ओके। अर्जेंटली होगा तो रात के 11-12 बजे वॉइस ओवर ओके। करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके साथ हम बेईमानी नहीं करते। वही बात है ना कि अगर एक कैमरामैन है, उसके पास एक कैमरा, उसका इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के एग्जैक्टली। साथ बदतमीजी या खराबी नहीं कर सकता। इसीलिए वो ये गला और जो जबान है वो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसके साथ भी वो नहीं कर हाँ। सकते कि भैया हो गया, पैसे के चक्कर में इतना बट क्यों सर वो करना कोर्स परेशान के करना। अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं तो है ना वो जो लेकिन माइंड वोकल भी अच्छा है। हाइजीन या फिर वोकल रेस्ट कितना होना चाहिए? जैसे बीइंग प्रोफेशनल आई नो कि अगर इतना गला खराब है तो आप इतने टाइम वोकल रेस्ट कर लीजिए। अब डेफिनेटली आप अगर आपका कोई पेंडिंग रिकॉर्डिंग है, आई कांट टेल यू कि आपने 24 घंटे वोकल रेस्ट पे चले जाइए। सो सर ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलरली या विद एक्सपीरियंस, जैसे आपने तो विद एक्सपीरियंस सीखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। मतलब अगर मैं कहूँ तो गला एक ऐसी जगह है जो बहुत ही रेयर खराब होती है, खासतौर से वॉइस की दुनिया में। अगर आप देखें तो आपको बुखार हो सकता है, शायद खांसी ना हो, बुखार हो सकता है, लेकिन गला आपका बहुत कम टाइम ऐसा होता है खराब होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी गले से एक्सरसाइज कर रहे होते हो, वो जबान से एक्सरसाइज कर रहे होते हो। वो तब होता है जब हाँ, आपको ये जुकाम हो ओवर यूज जाए, कर यहाँ लिया से किसी प्रॉब्लम हो वजह जाए से। आपको, और टॉन्सिल्स अगर आपको हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो राइट। आपको अपने राइट। गले को आराम देना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा। वो आराम इन द सेंस कि आप जिससे बात करते हैं आप धीमे धीमे बात करो। मैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि गला खराब होता था, जब वो शो के दिन को टाइम में था तो गला खराब होता था, तो जब भी कोई पूछता था मैं ये पेंसिल सर हम यू वोंट बिलीव वी टेल ऑल दीज थिंग्स बोलना टू नहीं है। आवर पेशेंट्स जो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा अगर हाइपर फंक्शन हो जाता है तो वोकल पॉलिप हो जाता है या नॉड्यूल हो जाता है या ट्रॉमा हो जाता है, तो हम मतलब एक चीज तो मुझे आज के लाइफ से बहुत अच्छे से मे बी लैंग्वेज अलग है दोनों की, बट काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि सेम है, मतलब पता होता है। एंड बिलीव मी सर, जैसे आपको तो फॉर्चुनेटली हाँ, पता है क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है, बट जो बाकी प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स आते हैं लाइक टीचर्स, या आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए कि कितने टीचर्स होंगे। आई कंडक्टेड वन रिसर्च ऑल्सो, नहीं पता होता जितनी नॉलेज आपको है बिकॉज ऑफ मे बी एक्सपीरियंस, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, नहीं पता होता है अबाउट रेजोनेशन, about intonation, about vocal use, about vocal rest, about hydration, about warm up exercises। आपको तो मतलब हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था इस लाइव से पहले, मैं सबको बता दूं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने मुझे कुछ बताया था या मैंने सर को कुछ, सब जेन्युइनली अभी हम बात कर रहे हैं। एंड सर आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मतलब इतने एजुकेटेड प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स विद रिस्पेक्ट टू वॉइस, मतलब अपने फील्ड का तो सबको पता ही होता है डेफिनेटली, बट सर सच में बहुत सारे प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं जिन्हें नहीं पता है इतनी सारी चीजें। वेरी हैप्पी। नहीं नहीं होती। बहुत बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होती है, खासतौर से कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं करते भी हैं, उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक्चुअली वो कमियों पे काम नहीं एग्जैक्टली। करते हैं, वो जो चल रहा है उस पे काम कर रहे होते हैं। अभी क्या है कि अगर मेरा मन नहीं है वॉइस ओवर करने का, अगर मेरा मूड नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप वो इसलिए क्योंकि आपकी जुबान और आप खुद नहीं चाहते उसको करना, तो आप रेस्ट करो, आप छोड़ दो, मत करो। लेकिन आपका क्योंकि जब तक मन खुश नहीं होगा, जब तक आपका गला आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आपकी चीजें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, आपको वॉइस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि
कि आप जो आपकी आवाज अगर आपकी पहचान है, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं हमारी वॉइस की दुनिया में, तो मैं कहता हूँ कि कुछ फैकल्टी ऐसे होते थे हमारे टाइम में जब हम स्टूडेंट थे, या जब हम ग्रेजुएशन या कॉलेज में आए, तो कुछ फैकल्टी ऐसे थे जिनको जिनको बोलना बहुत अच्छा आता था, जिनको पढ़ाना बहुत अच्छा आता था। उनकी कॉपी हम क्या करते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनको पता था कि बच्चों के अंदर बात घुसती कैसे है, तो वो उस तरीके से वो चीजों को यूज करते थे। और वो लोग ऐसे फैकल्टी थे जो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से यूज करते थे। आज के टाइम पे तो जिसको देखो वो इंस्टा पे है, जिसको देखो वो टिकटॉक पे है, मतलब जहां तमाम सारे साइट्स पे है, सोशल साइट पे, तो वहां पे भी अगर आप हैं तो आप किस तरीके से अपना एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन दे एग्जैक्टली रहे हैं लोगों को, वो बहुत जरूरी होता है। आज आप वीडियो देख, 2-2 मिनट के, 30-30 सेकंड के कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो काफी इफेक्टिव है। लोग बोलते हैं और वो वायरल हो जाते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फेमस हो जाते हैं। तो उसके पीछे आप देखिए, उसकी वॉइस देखिए, तो उसके बोलने का तरीका देखिए, उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए, और जब वो चीजें राइट हाइप राइट। होती है तो वो और बेहतर हो जाती है। तो अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं एग्जैक्टली तो आपको अपने वॉइस पे काम करना है। आपको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े नेता हैं आज के डेट में, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या फिर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो रतन टाटा हो या अंबानी, कोई भी हो, दे आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत अच्छे एंड स्पीकर, इवन हाउसवाइफ बहुत को अच्छे ले बोलते लीजिए, हैं। हाउसवाइफ्स को और ही वो सिर्फ बोलने फॉरगेट, वैसे तो हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हाउसवाइफ्स को, बट उन्हें भी तो वॉइस यूज करनी है, हाउस हेल्प से काम करानी है, बच्चों से काम कराना है। आई थिंक ये प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स रिस्ट्रिक्ट है ही नहीं टर्म, एक्चुअली एवरीवन इज यूजिंग वॉइस। ये इसका इसका कोई टर्म नहीं है, राइट सिर्फ प्रोफेशनल वॉइस और आर्टिस्ट ही राइट। सिर्फ वॉइस करते हैं, ये सबके लिए है। आप आप किसी ऐसे, सपोज करो कि आप बैंक में जा रहे हो, बैंक में आपको किसी से काम है, वहां पे एक लेडी है या कोई जेंट्स वो बैठा है सामने, आपने पूछा मैम मेरा ये फॉर्म है, आपको कैसे करना है? अगर उसने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मैम प्लीज आप यहाँ बैठिए, प्लीज सीटिए, अच्छा क्या है आपका, देखो, वो जब वहां प्यार से, मतलब अच्छे से बोलते, अच्छे से मॉडरेट करके उसके एक बात समझ में, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसी आते को हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे उस बैंक एग्जैक्टली में, जितनी बार, आप उसी को ढूंढोगे, आप उसी को हाय हेलो करोगे। वो रीजन है क्यों? क्योंकि उसके बात करने का जो तरीका था, वो घर में भले खड़ूस हो चलेगा, लेकिन जब उसने आपसे बात किया, वो उसको पता था कि ये मेरा प्रोफेशन है एग्जैक्टली। और जो ये आ रहे हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो इनसे बेहतर बनाना। तो ये डिपेंड करेक्ट करता है कि हम घर में कैसे हैं और हम बाहर राइट। कैसे हैं। तो वो बहुत ही मायने रखता है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, टीचर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो सिंगर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो स्टूडेंट हैं, या कोई भी यूट्यूबर्स हैं, कुछ भी हो, सर उन सबको अपनी वॉइस पे काम हमारा करना होगा। टाइम थोड़ा सा हो रहा है, आप ढूंढिए कि हम क्या बट बेहतर कर मतलब सकते मेरे लिए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी रहा हो, बट आई थिंक वी शुड प्लान इट वंस मोर, बिकॉज आज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। जाने से पहले सर मैं चाहूंगी कि ना आप अपने स्टाइल में एक बार कुछ बोल के ऑडियंस को बोले। हैं। मैं मैं रेडियो वाले स्टाइल में बोल देता हूँ। नमस्कार और सत श्रीकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे गुलाम हुसैन को इस समय स्वाति महेंद्र जी के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ 7 बजे से जुड़ा हूँ और 8 बज चुके हैं, काफी लेट हो चुका है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि दुनिया की हर आवाज जो होती है अपने आप में बेहतरीन होती है, और आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे जैसे भी हो, आप टीचर हो, फैकल्टी हो, डांसर हो, क्रिकेटर हो, या कुछ भी हो, बोलना सबको होता है। और जब अगर आप बोल रहे होते हैं तो आप बेहतर तरीके से बोलिए। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आवाज है ना, ये आपकी पहचान है और आपकी जान है, तो इसको बेहतर बनाइए, अच्छे से संभाल के रखिए और थैंक यू सो बेहतर करते मच जाइए। सर, थैंक बट यू। आई थिंक अगेन ये 1 घंटा इनफ नहीं था। नेक्स्ट टाइम हम फिर से प्लान करते हैं, कुछ और थोड़ा सा प्लान वे में हम लाते हैं। डोंट वरी, हम आएंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच सर आज ज्वाइन होने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। ओके सर। तो आई एम गोना थैंक यू मैम। सेव दिस लाइव, मैं ये इंस्टाग्राम पे सेव कर दूंगी, अगर आप में से किसी ने मिस करा है तो वो डेफिनेटली इसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।
Bye bye. Welcome, sir. Okay, ma'am. Good night, everyone. Good night, everyone, and thank you so much for joining with us. Bye bye. Thank you, Abhishek. Thank you so much. Thank you, Nikki. Thank you, everyone, for joining.